Very good morning, student. Student will continue the chapter Panchayati Raj. Student, in this module we'll do a revision of this chapter. Okay. In this revision I have given some main points. You can just think about it and you can understand that this is a short answers also. ठीक है, तो ये जो points हैं it converts in your short question answers also, students. The first is that what do you understand by the ग्राम सभा. ठीक है, आप ग्राम सभा से क्या समझते हैं. ग्राम सभा is a meeting of all adults who live in the area. देखो, ग्राम सभा is a meeting of all adults. Adults means जो 18 years above होते हैं, जो 18 years से ऊपर के होते हैं, 18 years के होते हैं, who live in the area covered by पंचायत. This could be only a one village, ठीक है, or a few villages. Anyone who is 18 years old or more who has the right to vote is a member of ग्राम सभा. आपको पता है, देखो, जब हम 18 years के हो जाते हैं तो we are eligible to give the vote. तो ग्राम सभा एक वो सभा है जो कि गांव की लोगों की होती है. विलेज में लोग एक साथ बैठते हैं. ठीक है, अब ये जो ग्राम सभा है वो एक विलेज की भी हो सकती है, और अगर विलेज छोटा है तो उसमें कुछ विलेज मिलकर एक ग्राम सभा बनाते हैं. ठीक है, इसमें कोई भी मेंबर हो सकता है जो 18 इयर्स का हो और या फिर उससे ज्यादा का हो, जो कि आप जो वोट देते हैं वो इस ग्राम सभा के मेंबर बन सकते हैं. ओके, हु इज कॉल्ड सरपंच. अब देखो, सरपंच कौन है. सरपंच है, देखो, द ग्राम सभा मीटिंग्स बिगिन विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज कॉल्ड द सरपंच. ठीक है, सरपंच वो हैं जो पंचायत के प्रेसिडेंट होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है. ठीक है, तो ग्राम सभा क्यों बुलाई जाती है. ग्राम सभा जो स्पेशली बुलाई जाती है वो गांव की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे रिलेटेड उनके सॉल्यूशन को निकालने के लिए ग्राम सभा बुलाई जाती है. तो जो ग्राम सभा के सरपंच होते हैं वो भी गांव के ही लोग होते हैं जो कि 18 इयर्स अबव होते हैं, जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है या जिनका एक इन्फ्लुएंस होता है गांव में. ठीक है, नाउ हु इज कॉल्ड पंच. अब पंच कौन है. ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर. ओके, और पंच. देखो, विलेज पंचायत जो होती है, मैं पंचायत भी बताऊंगी अभी क्या है. विलेज पंचायत जो होती है वो हर विलेज पंचायत वार्ड में डिवाइड की जाती है. ठीक है, तो वार्ड में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. हर वार्ड अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है जिसको वार्ड मेंबर कहा जाता है या फिर उनको पंच कहा जाता है. ठीक है, अब इसने पूछा है इन विच विलेज पंचायत इज डिवाइडेड. विलेज पंचायत को हम किस में डिवाइड करते हैं. ठीक है, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड. हर विलेज पंचायत जो है वो वार्ड में डिवाइड होती है. अब ये विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत क्या होती है. ठीक है, ग्राम सभा तो हमें समझ में आ गया. ग्राम सभा तो एक गांव की सभा या उसके मेंबर्स की सभा होती है. अब ये ग्राम पंचायत क्या होती है. देखो, ग्राम पंचायत होती है बच्चों जो हमने वार्ड मेंबर मीन्स जो हमने वार्ड के पंच चुने हैं. पंच और जो हमारे सरपंच होते हैं वो क्या बनाते हैं, मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं. ठीक है, द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years. जैसे हमारी गवर्नमेंट 5 years के लिए इलेक्टेड होती है, ऐसे ही ग्राम पंचायत भी 5 years के लिए बनती है. ठीक है, हु इज सेक्रेटरी. सेक्रेटरी कौन है. ठीक है, secretary is a person who is not an elected person. means to say secretary जो है वो सरपंच या पंच की तरह एक elected person नहीं होता. मीन्स जिसको चुना नहीं जाता है. हम इस सेक्रेटरी को अपने आप चूज नहीं करते, इसके लिए कोई वोटिंग नहीं होती, कोई इलेक्शन नहीं होता है. ठीक है, बट इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. ये किसके थ्रू अपॉइंटेड होता है, ये गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट करा जाता है. मीन्स ये ना तो कोई गांव का मेंबर होता है, ठीक है, ना ही लोग गांव के लोग इसको अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, बल्कि ये जो होता है अपॉइंट करा जाता है गवर्नमेंट के थ्रू. ठीक है, क्यों अपॉइंट करा जाता है गवर्नमेंट के थ्रू. देखो, द सेक्रेटरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा. ठीक है, एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेसिंग.
देखो जो सेक्रेटरी होता है ना तो वो किसी विलेज से कंसर्न होता है, ना ही विलेज के ही थ्रू इलेक्टेड होता है, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू इसलिए अपॉइंट करा जाता है क्योंकि जो भी काम ग्राम सभा, पहले सबसे बड़ा काम तो उसका है मीटिंग्स बुलाना, ग्राम सभा की मीटिंग्स बुलाना, है ना। तो वो मीटिंग्स बुलाता है, प्रॉब्लम डिस्कशंस होती हैं वहाँ ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों मिलकर काम करते हैं उसके लिए, ठीक है। और सबसे मेन काम होता है सेक्रेटरी का, जो भी काम किया जा रहा है, जो भी मीटिंग बुलाई जा रही है, मीटिंग के क्या एजेंडे हैं, क्या सॉल्यूशन निकला है, उन सब का रिकॉर्ड बनाना, ठीक है। कितना फंड यूज हुआ, कितना फंड यूज नहीं किया गया, कितना फंड मिला है गवर्नमेंट के थ्रू, उसका सही से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब किसका काम है, सेक्रेटरी का काम होता है। इसलिए सेक्रेटरी जो होता है वो अनफेयर होता है और गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, जिससे कि वो किसी की इन्फ्लुएंस में ना आए, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राम सभा। अब ग्राम सभा का काम क्या है, ठीक है। द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड रेस्पॉन्सिबल। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत एक क्लियर वर्ड्स में बताती हूँ। ग्राम सभा जो होती है बच्चों, वो इसलिए बुलाई जाती है, जो भी आपके विलेजेस में जैसे ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, वाटर शॉर्टेज हो रही है, या वाटर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, फार्मर्स की कोई प्रॉब्लम है, या स्कूल रिपेरेशन है, स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, कुछ भी है, इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो ग्राम सभा के थ्रू ग्राम पंचायत मिलकर काम करते हैं। तो ग्राम सभा क्या है, एक की फैक्टर है ग्राम पंचायत बनाने में, ठीक है। और एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल इसकी वर्किंग होती है। इट इज द प्लेस वेयर ऑल द प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल, ठीक है। अब ग्राम सभा ही एक ऐसी जगह है, जो वो जगह एक ऐसी है जहां ग्राम पंचायत जो भी काम कर रही है लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, वो सब काम सामने रखा जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत कोई भी ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत को कोई भी गलत काम करने से रोकती है, ठीक है। गलत काम मीन्स टू से अनफेयर मीन्स ऑफ यूजिंग मनी, ठीक है। कहीं जो गवर्नमेंट के थ्रू जो मनी आया है, जो फंड आया है, उसका मिसयूज ना हो, उस सब को रोकना किसका काम है, ग्राम सभा का काम है। कितना फंड आया है, कितना फंड यूज हो गया है, कहाँ कहाँ यूज हुआ, ये सब ग्राम सभा का काम है, जो कि वो लोगों के सामने रखती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ग्राम सभा है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। व्हाट इज द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत का काम क्या होता है, तो पहले मैंने आपको बताया, देखो ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनी है, सरपंच और पंचों से मिलकर बनी है ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत जो वर्किंग करती है वो करती है द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज। जितने भी वाटर सोर्सेज है, मींस जो रिवर हैं, कैनाल्स हैं, वेल है ना, उनकी मेंटेनेंस करना, उनका कंस्ट्रक्शन करना, रोड की मेंटेनेंस करना, कंस्ट्रक्शन करना। सपोज कहीं अगर किसी गांव में रोड नहीं है तो वहाँ वो गवर्नमेंट को अप्लाई करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को अपने, कि इस गांव में रोड नहीं है, ठीक है। तो वो रोड के लिए उसका रोड कंस्ट्रक्शन का काम बनेगा। ड्रेनेज कैसी है, ड्रेनेज प्रॉपर है नहीं है, सिस्टमेटिकली है या नहीं है। स्कूल बिल्डिंग्स, कहाँ स्कूल की जरूरत है। अब आपके गांव में अगर स्कूल ही नहीं होगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, स्कूल भी है तो वहाँ प्रॉपर फर्नीचर है या नहीं है, वहाँ प्रॉपर ब्लैक बोर्ड्स है नहीं है, सही तरीके से स्कूल की बिल्डिंग बनी है या नहीं बनी है, वॉशरूम्स है नहीं है। जो ये सब जो वर्क है वो सब किसके काम अंडर आता है, ग्राम पंचायत के। एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टीज रिसोर्सेज, ठीक है। लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस। लिविंग मीन्स होता है लगाना और कलेक्टिंग मीन्स होता है लेना लोकल टैक्सेस को, ठीक है। टैक्सेस मीन्स कर लेना, किस चीज पे कर लेना है और किस चीज से कर देना है, वो सब जो है वो क्या करती है, हमारी ग्राम पंचायत के काम होते हैं। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। अब देखो आपको स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पता है कि हमारे विलेजेस में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के चांस नहीं होते हैं। तो जो विलेजर्स, जो यंग यूथ होता है, यंग यूथ मीन्स जो विलेज, जो यंग बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो शहर चले जाते हैं, सिटी चले जाते हैं, है ना, विलेज में नहीं रहते हैं। और क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है,
तो ये सब गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को रोकना चाहती है कि जो गांव की यूथ जनरेशन है, जो एजुकेटेड लोग हैं गांव के, वो गांव में ही रहें और गांव का भी डेवलपमेंट हो, विलेजेस का। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट स्कीम निकाली है जिससे कि लोगों का वहां रुकना हो। जैसे मैंने आपको मनरेगा के बारे में बताया था, है ना, जो आपकी लास्ट वीडियो, तो उसमें मैंने मनरेगा की स्कीम समझाई थी गवर्नमेंट की जो निकाली हुई है। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए निकालती है। सो उन सब स्कीम्स को एग्जीक्यूट करना मीन्स एप्लीकेशन करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, वो सब ग्राम पंचायत का वर्क होता है। अब व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द ग्राम पंचायत। अब हमने ये तो पता चल गया कि हमें कंस्ट्रक्शन करवाना है, मेंटेनेंस करवाना है, वाटर सोर्सेज हैं, रोड ड्रेनेज है, स्कूल बिल्डिंग, इन सब के लिए फंड भी तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए, मनी चाहिए। तो वो ग्राम पंचायत को कहाँ से मिलता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा। आपको मैंने बताया था कि देखो ग्राम पंचायत का काम क्या होता है, लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस। तो इससे जो पैसा मिलता है वो ही कलेक्शन जो है वो एक सोर्स होता है ग्राम पंचायत के पास अपनी स्कीम और ये सब कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस को करने के लिए। गवर्नमेंट स्कीम्स फंड रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो स्कीम्स निकालती है उसके लिए भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि जनपद है या जिला पंचायत है वो फंड रिलीज करती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल दी और फंड जो है वो ग्राम पंचायत को अरेंज करना है, नहीं। जो स्कीम्स गवर्नमेंट के थ्रू निकाली जाती हैं वो उनके लिए वो फंड भी देती है, ठीक है। अब आप सपोज हमने एक स्कीम निकाली कि इस विलेज में एक स्कूल बनना है, तो अब लिविंग और कलेक्शन से कितना टैक्स आएगा, कितना पैसा आ जाएगा ग्राम पंचायत के पास। तो जो अगर स्कूल बनना है तो उसके लिए भी जो फंड रिलीज करेगी वो गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क एक्सेट्रा। बहुत सारे जो बड़े लोग होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं, वो अपने लोगों डोनेशन देती हैं, मींस दान देती है, चैरिटी करती हैं कि सपोज मैंने ये विलेज अपने उसमें ले लिया है तो इस विलेज के डेवलपमेंट में जो भी काम होगा उसके लिए मैं अपना फंड रिलीज करूंगी। ये पर्सनल लेवल पर होता है, इट इज नॉट रिलेटेड विद द गवर्नमेंट, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट्स डू यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। अगर कोई भी क्वेरी आती है स्टूडेंट्स so you can ask to me, okay। I have taken a key points of this chapter because in your NCERT books chapter is a so long stories over there, है ना। It is a basically activity based your chapter and they are just try to make you understand by the practical things, but these are the key words of your chapters, okay। And whatever the answer I'm sending you in your worksheet, please learn it properly, okay। If there is any confusion you can ask to me, okay। Chalo, have a nice day and a good day.